मुझे तो लगता है एक दिन मुझ पर पैसों की बरसात होगी जम के, और जिंदगी भर आराम से रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, इतनी छोटी और इतनी फनी फेरी टेल मैंने आज तक नहीं सुनी, जिसमें ना कोई सौतेली माँ है ना कोई सौतेली बहन है, ना कोई हीरोइन ना कोई परी, बस एक मोटा सा हीरो, मेरा मतलब हीरोइन। पता नहीं यार क्या है ये। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती पोपो, कि सारी फेरी टेल्स में एक राजकुमारी कहाँ से आ जाती है जिसकी एक सौतेली माँ होती है? अरे अगर सिर्फ सगी माँ होती तो स्टोरी आगे बनती ही कैसे? Excuse me? पहचान लिया मैंने आपको। मैं तुम्हारी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सी फोटोग्राफ्स देखी हैं आपकी। मिसेस अनीता सेठ। My darling child। आपने ये कैसे पहचाना कि मैं ही देवयानी हूँ? Oh God, अपने सामने खड़ी हुई बेटी को नहीं पहचान सकती मैं? फालतू बातें छोड़िए और ये बताइए कि कब से मेरा पीछा कर रही हैं आप? डार्लिंग चाइल्ड, ये तुम क्या कह रही हो? खैर छोड़िए इस बात को, क्योंकि आपसे बात करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए यही अच्छा होगा कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। यही बेहतर होगा कि अगर आप कभी मुझसे दोबारा मिलना चाहें तो मेरे पापा या मेरी माँ से पूछिए, यानी कि तारा से। तुम्हारी माँ? तारा? जी हाँ, वो मेरी सब कुछ है। मैं सोचती हूँ कि आप समझ गई होंगी इस बात को। गुड बाय। इसकी माँ तारा? कोई फिक्र नहीं बेटी, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली माँ कौन है, मैं या वो हरामजादी तारा। तारा ओ तारा। वाकई यार तू ग्रेट है। अभी तुझे मुंबई आए 4 दिन भी नहीं हुए और तू शहर की सबसे चहेती औरत के साथ घूम रहा है। अरे भाई कुछ लोग तो किस्मत की ही खाते हैं। हाँ यार, ये बात 100% सही है, क्योंकि शहर का हर आदमी चाहता है कि वो औरत उसे मिल जाए। अच्छा, इतना मुश्किल है उस तक पहुंचना? मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे मिलने के लिए। अरे यार इसीलिए कहता हूँ तू बहुत लकी है। और वो दीपक सेठ, वो सेठ चेन ऑफ होटल्स वाला, हाँ उसका क्या हुआ? हाँ यार मैगजीन्स वगैरह में आ रहा है कि उसने तारा को अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। असल में जिन लोगों के पास हीरे जवाहरात होते हैं वो उनकी कदर ही नहीं जानते। लेकिन यार एक बात बताना, तूने उसके साथ कैसे रात बिता दी? सुना था वो तो एक आदमी के अलावा किसी की तरफ झांकती तक नहीं। लोग हमेशा दीपक और तारा सेठ की जोड़ी की मिसाल देते हैं। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं मालूम, सुनी भी बातों पर मत जाओ। पर्दे के पीछे जो होता है वो असलियत से खासा डिफरेंट होता है, और चेहरा देखकर अंदर की बात जानना खासा मुश्किल है। यार मैं जानना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ यार। वैसे एक बात है कि तारा जैसी औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो बात और है कि वो मेरी बहन की दोस्त है। ये मेरी खुशकिस्मती है, और क्या बता सकता हूँ तुम्हें। नहीं बोल और बोल तू। यहाँ तक बढ़ गया है तो आगे भी बढ़ जा। बोल। तुम जरा यहाँ पे तमीज से बात करो। अच्छा मैं सिखाता हूँ तुझे तमीज क्या होती है। बता अपने दोस्त को क्या बोल रहा था। बोल। बनी लगता है इससे चढ़ी हुई है, मारे खींच के। अच्छा ऐसे? हाँ मैं बताऊँ तेरे को क्या हुआ था। तारा तेरे घर आई होगी, जरूर आई होगी, और अपनी दोस्त के भाई की तरह तुझसे मिली होगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तुम यहाँ से जाते हो या मैं किसी को बुलाऊं? तुम्हारी ये हरकतें तारा पे चल सकती हैं, तुम्हारे चमचों पे चल सकती हैं, मुझ पे नहीं चलेंगी। मैं चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ। बताऊँ कैसे? ये बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तुम सारे फेमस लोग समझते हो कि कुछ भी हरकत कर लोगे? हाँ समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तुम साले क्या करते हो? अपनी जरा सी खुशी के लिए किसी की भी जिंदगी दांव पर लगाकर उसको बिखेर देते हो। Shut up! आज के बाद तारा का नाम भी अपने मुंह से निकाला ना तो जबान काट के फेंक दूंगा।
दीपक सेठ, I won't leave you. देखता जा मैं आगे जाके क्या करता हूँ। अगर तारा सहगल को अपना न लिया तो मेरा नाम बदल देना। हेलो। हेलो कंचन। मकरंद, तुमने यहाँ क्यों फोन किया? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, ये इंटरनेशनल एनआरआई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर.के. कपूर यहाँ आए हुए हैं इस वक्त बॉम्बे में। आर.के. कपूर? हाँ, वो जिस होटल में ठहरे हैं मैंने उनसे वहाँ से अपॉइंटमेंट ले रखा है 5 बजे का। 5 बजने में तो अभी आधा घंटा बाकी है। कौन से होटल में मिल रहे हो? यूनाइटेड इंटरनेशनल टावर्स। हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास में ही है। लेकिन ये कपूर बात करेगा कि नहीं? भाई सुना तो है मैंने कि उसकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है, बेसिकली ईमानदार आदमी है। उसके पास कोई एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें कि जितने भी एनआरआईज हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स है, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का। वेरी गुड, इसी से हमें पता चलेगा कि ये भिंद्रा है कौन। अच्छा सुनो, मैं कहती हूँ कि ये डायरेक्टरी की एक कॉपी हमारे लिए भी ले लो, बाद में चल के भी तो काम आएगी। ऑलराइट, अच्छा ठीक है कंचन, मैं इस वक्त चलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बिजी आदमी, अगर एक बार अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो बाद में आगे गड़बड़ी हो सकती है। ओके? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, जब लौटोगे मुझे जरूर फोन कर देना। ओके बाय। अब मुकाबला बराबरी का होगा बिंद्रा। आधे घंटे बाद मैं ऐसी हथियार बंद हो जाऊंगी, तुमसे मुलाकात कर सकूंगी। कपूर से मिलने नहीं देना चाहता। लेकिन कौन हो सकता है वो? मेरे तुमको फोन करने और होटल पहुंचने के बीच मुश्किल से आधे घंटे का टाइम था, और ये बात किसी तीसरे को नहीं मालूम थी कंचन, इंस्पेक्टर और आरजू तक को नहीं। सुनो, तुम्हें किसी पे शक है? शक तो क्या, हमारी बात किसी ने सुनी तो नहीं, या तुमने ये बात किसी को बताई हो? अरे डोंट बी सिली, पागल हूं मैं क्या ऐसी बात किसी को बताने जाऊंगी? नहीं, सिर्फ एक है, जब तुमने कपूर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया तभी किसी को भनक पड़ गई होगी, और उसी ने कपूर को मरवाया है। मकरंद, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मकरंद है? पकड़ लो सर। अरे एक मिनट, क्या रहे हैं आप लोग? मैडम देखिए मैडम, आप बीच मत बोलिए। एक मशहूर एनआरआई मिस्टर कपूर का कत्ल हुआ है, और कत्ल इसने किया। क्यों? एक मिनट ठहर जाइए। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, ये हरकत आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। देखिए मैडम, आप बीच में ना ही बोलो तो ज्यादा बेहतर है। इसका बटुआ उसकी लाश के पास से मिला है, और ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। मतलब ये कि इस पे टाटा लगा है। जी। लेकिन किस लिए? वो आदमी हमारी आर्मी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसी फॉरेन एजेंसीज को सप्लाई कर रहा था जिनका मकसद हमारी डिफेंस को तबाह करना है, और उसके अंदर आर्मी के टॉप ऑफिसर भी शामिल है। हम लोग उसे पकड़ने वाले थे कि उसका कत्ल हो गया। किसने किया? इस मकरंद ने। जाहिर सी बात है, इसका भी कोई मकसद होगा। अरे नहीं, ये तो सिर्फ उनसे इसलिए मिलने गया था क्योंकि कोई बिजनेस का सिलसिला था। सॉरी मैडम, आप इधर आइए। आप इस बीच में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत नाजुक केस है। इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर हमें होम मिनिस्ट्री से आए थे कि कपूर पे नजर रखी जाए। कहीं आपके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। इसकी रिपोर्ट में इस बात को गोल कर दूंगा कि इसकी गिरफ्तारी आपके घर से हुई। कह देंगे कि सड़क पे भागता हुआ पकड़ा गया। हाँ, एक बात और, आप इसको छुड़ाने की कोशिश सामने से ना करें। आगे आप समझदार हैं। चलो। हाँ, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुमसे खुल के मिलूं। क्यों चोरी छिपे मिलूं, जबकि तुम मुझे बर्बाद करने में तुले हुए हो। मैं तुमको बर्बाद करने में? अनीता, तुम्हें तो दुनिया का सबसे बड़ा एटम बॉम्ब भी बर्बाद करने से डरेगा कि कहीं वो ही ना उड़ जाए। गुड, तुम्हें ये एहसास है। आई एम ग्लैड। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे स्कीम्स में तुम अड़ंगा डाल रहे हो, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैं क्या करूं? देखो दीपक सेठ, मुझे लग रहा है कि तुम और वो औरत तारा सहगल दोनों मिलकर मेरी बेटी देवयानी को मुझसे दूर कर रहे हो। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैं ये जताने आई हूँ कि मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ। तो इसमें क्या बड़ी बात? मतलब ये कि मुझे इस बात का एहसास था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगी। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे सोचने का वक्त दिया ताकि मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली दीपक सेठ, तुम जानते नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फॉर्च्यूनेटली अनीता, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो, इसलिए मैं टोटली प्रिपेयर्ड हूँ। लेकिन हम यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अंदर आओ। मुझे अंदर बुला के अपनी उस औरत और बेटी के सामने जलील करवाना चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं है। You're welcome. आओ। देखो, मुझे भड़काओ मत, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो करो ना, मैं कब रोक रहा हूँ? मैं तो बल्कि तुम्हें अंदर लेकर आया हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे मेरे पैसे दो। हाँ? मेरे पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? मेरे 2 लाख रुपए जो तुम हर महीने मुझे देते हो अपने से दूर रखने के लिए। लाओ। ये मुझे अब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? तुम्हें तबाह कर दूंगी। मैं देवयानी से कह दूंगी कि तुम मुझे उससे अलग रखने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए। एक माँ को अपनी बेटी से अलग रखने के लिए तुमने पैसे दिए, मैं ये कहूंगी। कह दो, क्या हो जाएगा उससे? क्या होगा? वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें तड़पता देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। एक बार वो मेरे पास आ गई ना, कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर तुम रोते रहना। अच्छा, ऐसा कर सकती हो तुम? बिल्कुल कर सकती हूँ। कर क्या सकती हूँ, करके बताऊंगी भी। हाँ तो करो ना, करो। बल्कि मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ तुम्हारे सामने। तारा और देवयानी के सामने करो, दवा करो मुझे। हाँ? तारा, देवयानी बेटा, तारा, तारा। कोई सुनता ही नहीं। कैसे सुनेंगे? अंदर कोई है ही नहीं। ना तारा ना देवयानी। मेरी दुनिया मेरे पास नहीं है। तारा और देवयानी मुझे छोड़कर चली गई हैं, समझी? यू बिच। व्हाट? हाँ, तुम क्या सोचती हो? तुम्हारे गंदे दिमाग को नहीं जानता? अच्छी तरह जानता हूं। ये भी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इससे पहले कि तुम मुझे बर्बाद करो, मैंने खुद ही अपने आप को तबाह कर लिया। ये खुशी तुम्हें नहीं देना चाहता था मैं। तारा और देवयानी अब मेरे साथ नहीं रहती। अब कर लो जो करना है। तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो, तुम्हारा अपना ही घर है। लेकिन पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, खाना भी मैं नहीं खिलाने वाला हूँ।
तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं दीपक सेठ। I will not leave you, you bastard! दो धमकियां दो अनीता, दो धमकियां दो, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकती। रहना हो तो रहो यहाँ, जाना हो तो जाओ। और अब मैं जा रहा हूँ सोने, चैन की नींद आएगी आज मुझे। I'll kill you, दीपक सेठ! I'll kill you! मैं के मरूंगी। अनीता सेठ को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। दीपक सेठ! बॉबी। हाँ बॉबी, बुरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे बुरे दिन क्यों आएंगे अनीता सेठ? तुम्हें देखते तो बुरे दिनों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। मजाक का वक्त नहीं है, सुनो। मुझे तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। जाहिर है काम तो होगा ही। तुमने फोन किया है और तुम गुर्राने रही, वरना तुम तो मुझे देखते ही काटने दौड़ती हो। चलो खैर बताओ, काम क्या है? दीपक सेठ ने अपने गले से पट्टा फेंक डाला है। अब वो गली का कुत्ता बन गया है। मैं समझा नहीं। दीपक सेठ को अब मुझसे कोई डर नहीं रहा। वजह? क्योंकि तारा और देवयानी उसके साथ नहीं रहते। वो दोनों उसका घर छोड़ के भाग चुके हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम अव्वल नंबर की इडियट हो बॉबी, इडियट। इसीलिए तो बर्मा से मुझे लेके भागने के बजाय तुम बच्चे को लेकर भागे थे। अनीता सेठ, काम की बात करो। काम की ही तो बात कर रही हूँ। दीपक सेठ अब मुझसे डरता नहीं है, और मेरे पास भी उससे छीनने के लिए कुछ है नहीं। तभी तो कह रहा था कि मेरे घर पे आ जा, मैं तुझे तो कम से कम 2 लाख रुपए नहीं दूंगा महीने। तुम एक काम करो अनीता, देवयानी को अपने बस में कर लो। भाई आखिर तुम माँ हो उसकी। मिली थी उससे, अरे गॉडडैमिट मिली थी उससे। मुझे देखकर ना हैरान हुई ना परेशान। ऐसा तो लगता था जैसे वो मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी। वो जानती थी कि मैं वहां आऊंगी और मुझे वो दुत्कार देगी। वो साली तारा ने बहुत बढ़िया जाल बिछा के रखा है। अनीता, एक काम और करो, तारा को ही हटा दो। नहीं, तारा को हटाने से कुछ नहीं होगा। सारी ताकत दीपक के हाथ में ही रहेगी। वो माँ बेटी तो मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर एक काम और करो, दीपक सेठ को ही हटा दो। That's right. अब वो वक्त आ गया है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? दीपक सेठ मस्ट डाई। कौन करेगा ये काम? तुम। हाँ तुम। कीमत? जो तुम कहोगे। कब? जब तुम्हें मौका ठीक लगेगा। Cheers. 3 cheers for दीपक सेठ। तारा, मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे कि जरा सी बात से हिल जाता हूं मैं पूरी तरह। बिल्कुल गलत है।
आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो बड़ी से बड़ी बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। छोटी मोटी बात तो भूल ही जाइए। प्यार तो मैंने आपसे किया है। आपके किसी फैसले, किसी बात पे कभी शक नहीं किया, और इस बार भी आपके फैसले को मानकर मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कभी आपके पास लौटकर नहीं आऊंगी। बाय दीपक, विश यू ऑल द बेस्ट।